हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉइल कॉम्पोजिशन एंड प्रोफाइल। ये जो प्लेलिस्ट है उस पर मैं टॉपिक्स अपलोड कर रही हूँ क्लास 12th जीके बोस के रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे यूनिट जो पहले 2 हैं उसके अपलोड किए हुए हैं सारे वीडियोस। आई रिकमेंड यू कि वो आप अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। और मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखेंगे तो आई एश्योर यू कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और फुल मार्क्स आएंगे। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ तो ये वहाँ पे भी किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी, चाहे आप एमएससी कर रहे हो 11th में हो 12th में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो ये वहाँ पे भी आपकी फुली हेल्प कर सकता है। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने फर्स्ट जो यूनिट्स है 2 उसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अच्छे से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं बिल्कुल क्रिस्प आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। उसका पहला सब यूनिट देख लेते हैं हम। यूनिट का नाम है सॉइल डिग्रेडेशन और उसका पहला सब यूनिट है सॉइल कॉम्पोजिशन एंड प्रोफाइल। पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप सबको हमेशा कहती हूँ कि जो टॉपिक है उसकी वर्ड बाय वर्ड आप मीनिंग देखिए, डेफिनेशन देखिए बराबर, ठीक। सॉइल बाद में हम अभी देख लेंगे कि क्या होती है, और कॉम्पोजिशन होता है मतलब कि वो किन चीज़ों से बनी हुई है, उसका टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स उसमें हैं, उनके क्या साइज रहते हैं, और ऑर्गेनिजम्स वगैरह कौन कौन से होंगे, मतलब किस चीज़ की ओवरऑल सॉइल बनी है, वो होता है कॉम्पोजिशन, ठीक। प्रोफाइल होता है जब हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं डग आउट करके, तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स रहती है, उन लेयर्स में डिफरेंट पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है, कलर क्या रहता है उस लेयर का, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम पहले देखेंगे सॉइल क्या होती है, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम प्रोफाइल जो है वो देखेंगे सॉइल का, ठीक। तो देख लेते हैं सॉइल क्या होता है। सॉइल को क्या कहते हैं, स्किन ऑफ अर्थ, ठीक है, स्किन ऑफ अर्थ। ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ क्रस्ट होती है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या मिनरल मैटर होता है, ठीक। ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, ये अर्थ है ओवरऑल, ठीक। क्रस्ट मेंटल, क्रस्ट मेंटल एंड कोर, यहाँ पे इसके इधर इस साइड सॉइल होती है, थिन लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका अपना कॉम्पोजिशन होता है, इसकी अपनी प्रोफाइल होती है, वो हम देख लेंगे बाद में। तो इसको बोलते हैं, दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं स्किन, क्योंकि ये बहुत थिन लेयर होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो इसको इसीलिए बोलते हैं स्किन ऑफ अर्थ, ठीक। इसमें प्लांट ग्रोथ होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिनरल मैटर होता है, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक। प्लांट्स जब भी होंगे अर्थ पे तभी ह्यूमन्स या अदर एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लांट्स खा के ही बच पाते हैं, फूड चेन बनती है, ठीक। यहाँ पे ह्यूमंस इस पे फीड करेंगे या खाएंगे तो ओवरऑल अर्थ का जो सर्वाइवल सिस्टम है वो चलता है। तो इसीलिए सॉइल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक। जो भी चाहे इंसान मरते हैं या जानवर मरते हैं या जो भी प्लांट्स मरते हैं, तो वो उनकी जब डिकेइंग होते हैं, जब वो सड़ जाते हैं, तो वो बनाते हैं एक डार्क मिक्सचर या डार्क मैटर, उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक। और इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सॉइल ऑल्सो एक्ट्स एज मीन्स फॉर वाटर स्टोरेज। अगर आपने देखा हो वाटर टेबल या सॉइल में पानी स्टोर रहता है, हम वेल जो है वो हम अर्थ में डग आउट करके उनके ज़रिए पानी निकालते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है सॉइल जो है ये एक वाटर स्टोरेज भी एक्ट करता है। सॉइल जो है ये किस से फॉर्म होती है, ब्रोकन रॉक मटेरियल से एंड एक्शन ऑफ ग्रोइंग वेजिटेशन। ये मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये कोई ग्लेशियर है, ठीक। यहाँ से मतलब फॉर एन एग्जांपल बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ठीक। वो यहाँ से पानी के ज़रिए मूव कर गई, उनमें वेदरिंग होगी, वो टूट गई पानी के थ्रू, जब बहुत हाई फ्लो होता है वो यहाँ से रोल आउट करके आ जाती है नीचे, तो इनकी थोड़ी ब्रेक डाउन होगी, थोड़ा टूट गए ये रॉक्स। फिर वो जो टूट गए थोड़े, ये बड़ा रॉक छोटे छोटे रॉक्स या हम बोलेंगे स्टोन्स में
ब्रेक डाउन हुआ, फिर इसकी आफ्टर मेनी ईयर्स फिर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। यहाँ से इसके जो भी प्लांट्स मरे होते हैं, जो गिर गए होते हैं बहुत सालों से, वो जब यहाँ पे इन रॉक पार्टिकल्स या स्टोन पार्टिकल्स के साथ, छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं, तो ये बनाते हैं सॉइल। और ये कुछ दिनों की बात नहीं होती है, हज़ारों सालों की, 100 सालों की बात होती है। इसके बाद ही सॉइल बनती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट में समझाया कि सॉइल कैसे बनती है। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉइल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, सोलम लैटिन वर्ड है, सोलम, जिसका मतलब है फ्लोर और ग्राउंड। ठीक, फ्लोर और ग्राउंड। जियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, उनके हिसाब से सॉइल क्या है, ये एक फ्रेगमेंटेड रॉक है। फ्रेगमेंटेड मीन्स कि टूटी हुई रॉक है सॉइल। ठीक है, जो रॉक्स तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर उनके साथ प्लांट मैटर ऐड होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, फिर जाके सॉइल बनती है। तो उनके हिसाब से फ्रेगमेंटेड रॉक्स, उनके हिसाब से सॉइल क्या है, फ्रेगमेंटेड रॉक्स। इंजीनियर के हिसाब से इस सॉइल को इंजीनियर क्या बोलते हैं, अर्थ, और इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं इस सॉइल को, लैंड। ठीक, सॉइल किससे बनी होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे कि मैंने आप सबको अभी शॉर्ट में समझाया। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है सॉइल कंपोजिशन। एग्जाम में आपका लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आएगा, तो आपको सॉइल का जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया वो बाकी अच्छे से सारा लिखना है, वो मिस नहीं करना है, उसके बाद कंपोजिशन पे आना है। ठीक, कंपोजिशन मैंने आपको समझाया कि किस किस से बनता है सॉइल, इसमें क्या क्या रहता है। जैसे हमारी फैमिली में है, मेरा मतलब ब्रदर होता है, सिस्टर होता है, फादर होता है, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर होते हैं, तो वो कहलाता है कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वैसी सॉइल किससे बनती है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। वो हम आगे देखेंगे, आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक, या इसमें आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है सॉइल के। पहले ही सॉइल में क्या क्या होता है वो आप ऐसे, अगर आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे, आई गारंटी यू। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ तो आने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा, अगर आपने कमेंट करना मिस किया हो तो वहाँ से आने के बाद आप कमेंट अच्छे से करिएगा। ठीक है, और वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए इन अ पॉजिटिव वे। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, ये होते हैं, फिर हम इनको वन बाय वन अलग अलग से पढ़ेंगे। इसमें मिनरल मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉइल एयर होता है, हवा होता है सॉइल में, पानी होता है सॉइल में, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, इसमें 25% क्या होता है, हवा होता है किसी भी सॉइल में, 25% उसमें वाटर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, और 45% मिनरल मैटर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है। और उसके अलावा अगर आप ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में ये बनाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे कितना कितना परसेंट है, तो एग्जामिनर जो है वो बहुत इंप्रेस होगा और आपके फुल मार्क्स वो अच्छे से देंगे अगर आपने ऐसे ही लिखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हम मिनरल मैटर, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मिनरल मैटर में क्या क्या होता है, इसमें ग्रेवल होता है, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं बड़े फॉर्म में। ठीक, फिर होते हैं उससे छोटे पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं कोर्स सैंड, रेत होती है वो। फाइन सैंड, उससे और छोटी रेत होती है वो। फिर सिल्ट, उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स, और क्ले, बिल्कुल ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक, इनका क्या साइज होता है, 2 to 50 mm, 2 to 0.2 mm, 0.2 to 0.22 mm, 0.02 0.022 mm, इतना साइज आपको याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या होता है। ये आपने फॉर एग्जांपल हाथ में सैंड लिया, मतलब मिट्टी ली, मिट्टी। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आप उनको अलग अलग करने बैठे तो आप क्या देखेंगे, उसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं, छोटे थोड़े, ग्रेवल। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेवल। फिर उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलेंगे कोर्स सैंड। फिर उससे छोटे फाइन सैंड, फिर उससे सिल्ट, फिर उससे छोटे छोटे क्या होते हैं, क्ले। तो ये ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक, तो बनाते हैं सैंड, इनको बोलते हैं मिनरल मैटर। ठीक है, इनका क्या, इनके साइज पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, वो बड़े होते वो उससे छोटे। ठीक, तो क्या होता है, जो लोम सॉइल ना, लोमी सॉइल, वो बेस्ट होती है फॉर द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि उसमें हर कोई जो पानी होता है उसमें अच्छे से, उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस लोमी सॉइल में क्या होता है, 40% थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, 40% रफ पार्टिकल्स, 40% सिल्ट, और 40% इसमें क्ले रहता है।
ये सारा मिला के एक लोमी सॉइल बनती है जिसमें एक प्लांट बेस्ट तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि अगर सिर्फ सॉइल सैंडी हुई, अगर उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स ही हुए, उसमें ग्रेवल हुआ सिर्फ, तो उसमें पानी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वो उसमें रहेगा, नीचे जाएगा, नीचे ज़मीन में जाएगा, तो उसमें भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, वो वाटर अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो उसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। अब अगर ज़्यादा क्लेई हुई, ये बहुत बहुत नज़दीक होंगे पार्टिकल्स, और इसमें हवा भी नहीं जाएगा, ना पानी इसमें जाएगा। ठीक, पानी मतलब पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, गीला गीला रहेगा, तो इसमें भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लोमी सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक सॉइल में मिनरल मैटर कितना होता है? 40 to 45%। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर देख लेते हैं हम। सॉइल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉम्पोजिशन है, ये ब्राउन कलर होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर सॉइल का, इसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स वगैरह से बना होता है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मॉलिब्डेनम एंड पोटेशियम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसको दिस ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय फंगस एंड बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको फंगस या बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स कंज्यूम करते हैं, और वहाँ से उनकी बॉडी से, उनके ऑर्गेनिज्म से फीकल मैटर निकलता है एज वेस्ट, उसको बोलते हैं फ्रास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें सॉइल में टोटल 5% होता है इसका। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। वाटर कंटेंट जो वाटर है वो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान होता है प्रेजेंट। ऐसे सॉइल पार्टिकल्स है तो इन्हीं में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक, पानी प्रेजेंट होता है। इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रांसपिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सेल एंड फोटोसिंथेसिस। ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जब वो एब्जॉर्ब करेंगे पानी, तभी उनमें ट्रांसपिरेशन या सेल्स की बराबर शेप मेंटेन रहेगी, और फोटोसिंथेसिस भी होगा जब पानी उनको अवेलेबल होगा। और वह कहाँ से होता है अवेलेबल? सॉइल से। इसमें 3 किस्म का पानी होता है: ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर। यहाँ पे मैं आप सबको समझा देती हूँ। ये मानो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम पे आप यहाँ पे नज़र रखिए, ये सॉइल है, ठीक है। बारिश पड़ी, ऊपर से बारिश पड़ी, ठीक है, तो इसमें से कुछ पानी जाता है नीचे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, डाउनवर्ड फोर्स, उसकी वजह से ये पानी जो क्या है, ये यहाँ चले जाता है। ठीक, प्लांट्स है यहाँ पे, ठीक है, प्लांट्स है यहाँ पे, तो ये चला जाता है यहाँ पे। तो ये भी, तो प्लांट्स यहाँ पे इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो ये बिल्कुल ही अनअवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये बाइंड होता है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, बाइंड होता है, तो वाटर जो रूट्स है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो ये भी अनअवेलेबल होता है फॉर प्लांट्स। फिर आता है कंबाइंड वाटर। ये केमिकली कंबाइन होता है विद सॉइल, तो इसको भी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर आता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी नालियाँ बनी होती है, बहुत माइन्यूट नालियाँ बनी होती है। ये नालियाँ किन से बनी होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म यहाँ से गुजरी, तो उसने सॉइल बाहर निकाली, तो यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज बनी, ठीक है, पाइप्स लाइक। तो यहाँ से पानी होता है इन छोटी छोटी कैपिलरीज में प्रेजेंट। ये किन्होंने बनाई? अर्थवर्म्स ने। तो इसीलिए अर्थवर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब रूट्स के लिए यही पानी बस अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर। तो अगर आपको एग्जाम में आए क्वेश्चन कि कौन सा पानी अवेलेबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, तो इसमें आएगा कैपिलरी वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, ये वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, ये वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, इसमें बस कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है फॉर प्लांट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सॉइल एयर। एयर होता है सॉइल में गैसेस फॉर्म में। ठीक,
ये भी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में हैं, डिफरेंट अर्थवर्म्स होगी, मिलीपीड्स होगी, सेंटीपीड्स होगी, तो उनके लिए ये जो हवा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब वो एक्टिव रहेंगे सॉइल में तभी प्लांट्स भी उनकी ग्रोथ होगी, जैसे मैंने अभी भी आपको समझाया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसमें, सॉइल में, जिसमें बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ठीक है, फौना मीन्स, फ्लोरा मीन्स छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो उसमें भी दो टाइप्स है फौना में। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मैक्रो मीन्स जो हम आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोफ्लोरा मीन्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैक्रो होता है जो बड़े बड़े होते हैं थोड़े प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोफोना में आते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। मैक्रो में आते हैं नेमाटोड्स, अर्थवर्म, मिलीपीड्स, टर्माइट्स, स्नेल्स। माइक्रोफ्लोरा में आते हैं राइजोबियम, सीडोमोनास। मैक्रोफ्लोरा में आते हैं मोल्ड्स एंड मशरूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पोर्शन जो हमारे टॉपिक का है, दैट इज सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है वो मैं यहाँ पे आप सबको समझा देती हूँ। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ से भी सॉइल है। आप यहाँ पे खड़े हो आप यहाँ पे, आपने कोई मशीन ली जिससे आपने ये इतना पोर्शन डग आउट किया, निकाला आपने अर्थ से, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, इतना आपने पोर्शन निकाला। तो इससे क्या होगा, अब जब आपने ये पोर्शन निकाला तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स है। अब इस पोर्शन में हम देखेंगे कौन कौन सी लेयर्स है, ठीक, उससे हमें पता चलेगा ओवरऑल सॉइल कैसी होती है। एज अ प्रोफाइल हम लेते हैं, जैसे हम फेसबुक वगैरह पे प्रोफाइल ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ माइन्यूट डिटेल्स दी गई होती हैं, मेन डिटेल्स, तो उससे हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे सॉइल कैसी होती है, ठीक। ये एक वर्टिकल सेक्शन होता है ऑफ सॉइल, ठीक, जैसे मैंने आप सबको समझाया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जब हमने ये पोर्शन निकाला, अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से होराइजन्स होते हैं। ये लेयर्स डिफरेंट जो होती हैं इनको हम होराइजन्स बोलते हैं। ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड आर होराइजन। आर होराइजन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये ए होराइजन नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अच्छे से हम देख लेंगे अब लिखा हुआ क्या है हमने। ये एक वर्टिकल सेक्शन होता है ऑफ सॉइल, ठीक है। इसका डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनमें डिफरेंट कलर होता है, टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, थिकनेस होती है, कॉम्पोजिशन होता है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो जो मैं बोलती हूँ आप ये भी लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो दीज लेयर्स आर नोन एज सॉइल होराइजन, जैसे मैंने बोला है इनके डिफरेंट लेयर्स को सॉइल होराइजन बोला जाता है। और कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, सॉइल प्रोफाइल। जो भी डिफरेंट लेयर्स है उनको हम सॉइल होराइजन बोलते हैं और उन होराइजन्स को कॉम्बिनेशन में हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक। ये प्रोफाइल्स किसकी वजह से फॉर्म हुई होती है, मेनली रेन वाटर की वजह से। जैसे यहाँ पे ये होराइजन है, यहाँ पे रेनफॉल हुआ, ठीक है, रेनफॉल हुआ, वो नीचे नीचे गया तो वो अपने साथ, ऑब्वियस सी बात है, अपने साथ क्ले जो छोटी छोटी सॉइल है या अपने साथ जो भी मिनरल्स हैं उनको नीचे परकोलेट करके लाएगा, नीचे लीच आउट करके लाएगा पानी अपने साथ। तो उसकी वजह से इसमें कुछ अलग जो स्ट्रक्चर कलर होता है, इसमें अलग स्ट्रक्चर और कलर होता है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। दिस इज फॉर्म्ड, दीज लेयर्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। इसमें डिफरेंट होराइजन्स होते हैं। ओ होराइजन पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें प्लांट लिटर्स होते हैं मेनली। ये ए होराइजन, जब ये प्लांट्स गिर के यहाँ पे गिर जाते हैं फिर सड़ जाते हैं तो यहाँ पे ये गिर के इनकी टहनियाँ गिरती हैं या लकड़ी गिरती है तो उसको बोलते हैं प्लांट लिटर, ठीक है, उसको प्लांट लिटर बोलते हैं। जो भी पार्ट्स ट्री के गिरेंगे या खुद ट्री गिर जाएगी इधर, सड़ेगी इधर, तो उसको बोलते हैं प्लांट लिटर, ये इधर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ओ होराइजन है ये एब्सेंट होता है इन डेजर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते ज़्यादातर, तो वहाँ पे प्लांट लिटर भी नहीं होता। तो ये पार्ट जो है ये एब्सेंट होता है इन डेजर्ट्स, ये आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, ठीक है। Absent in deserts consists, it is the topmost layer of soil and consists fallen litter absent in desert। अब है मेन जो है, क्योंकि वो ए ओ होराइजन डिजर्ट्स में एब्सेंट होती है तो इसलिए इस ए होराइजन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं। इसमें लीचिंग ज़्यादा होती है,
इस पोर्शन में लीचिंग ज़्यादा होती है क्योंकि रेन वाटर गिर के यहाँ से जो भी सॉइल है, जो भी मिनरल है, उसको अपने साथ लेके इस पार्ट में डिपॉजिट करता है, बी वाले में। ठीक है, तो इसमें इसको लीच्ड आउट एरिया बोलते हैं, ए होराइजन को। इसमें डिफरेंट 3 सब लेयर्स है, A1, A2 एंड A3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जोन ऑफ लीचिंग बोलते हैं। जैसे मैंने समझाया, जो पानी होता है रेन का, वो अपने साथ ये सारी चीज़ें ले जाता है और बी हॉरिजन में डिपॉजिट करता है। ठीक है, बी लेयर में डिपॉजिट करता है आयरन, एल्यूमिनियम और कोलाइड्स जो है उनको, ये सारे सॉल्ट्स जो है, सॉल्युबल सॉल्ट्स, उनको लेके बी हॉरिजन में डिपॉजिट करता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसमें मैक्सिमम ह्यूमस होता है, मींस डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल वगैरह जो ह्यूमस बनाता है उसमें ज़्यादा होता है। इसका डार्क कलर होता है एज़ कम्पेयर टू A2 लेयर। लाइट कलर होता है इसका एज कम्पेयर टू A1 लेयर। इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, क्ले वो लॉस हुआ होता है क्योंकि वो जैसे मैंने बोला बी लेयर में डिपॉजिट करते हैं। A3 लेयर होती है, ये ट्रांजिशन एरिया होता है, ये बिटवीन ये वाली लेयर A3 बिटवीन B एंड A2 होती है, इसको ट्रांजिशन पार्ट बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड लेयर पे, बी होराइजन, इसको सब साइल भी बोलते हैं। ए होराइजन को टॉप साइल बोलते हैं, इसको सब साइल बोलते हैं। जोन ऑफ डिपोजिशन बोलते हैं इसको, क्योंकि रेन वाटर जो है वो सारा अपना जो भी सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको इधर डिपॉजिट करते हैं। इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ये किससे रिसीव करता है? फ्रॉम ए होराइजन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। इसमें हैवी टेक्सचर होता है, हायर क्ले कंटेंट होता है, इसमें क्ले ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। सी होराइजन, इसमें पैरेंट वेदर्ड रॉक्स होते हैं। इसमें वेदर्ड इधर रॉक्स होती है, ये थोड़ी बहुत वेदर्ड हुई होती है, टूटी फूटी होती है, ठीक। और इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें ज़्यादा नहीं होते क्योंकि यहाँ पे डेड प्लांट्स नहीं होते इस पार्ट में। ठीक है, आर होराइजन, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, मुझे याद था कि मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे आप डी होराइजन नहीं लिखेंगे, आर होराइजन है ये। और इसमें बेड रॉक्स होती हैं जो अनवेदर्ड होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं इस पार्ट में, और ये अनवेदर्ड होती है, बेड रॉक्स होती है। ठीक, तो ये आर होराइजन है। आई होप अगर आप ये याद रखेंगे और ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया आपको बहुत अच्छे से, और आप कभी नहीं बोलोगे ये पार्ट, ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की आप सबके लिए। ठीक, आई होप आप सबको ये समझ आ गया। तो समझ आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड कमेंट करें पॉजिटिव वे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी किस हद तक हेल्प हुई। और नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई वेलकम यू, बिकॉज मेरी चैनल पे एनवायरमेंटल साइंस के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, चाहे आप MSc कर रहे हो या कहीं भी किसी भी फील्ड में ये टॉपिक हुआ वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।